नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को 50 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर पूछे जाते हैं। आप सभी को यह क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कोई बता नहीं पाएगा दोस्तों। इस कारण से मैं ये सब क्वेश्चंस खोज कर इतिहास की किताबों से लाया हूँ दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी को 100% ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं 50 क्वेश्चंस की तरफ। कौन से हैं? तो पहला है, ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों देखिए, इन सब बात को एकदम ध्यान से गौर माइंड क्लियर करके एकदम समझिए दोस्तों। तो इसको दादा भाई नौरोजी ने कहा था। दूसरा, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा दहिरयाह था। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। चौथा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल रेहला। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? वह था चैतन्य महाप्रभु का। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? लॉर्ड डफरिन। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु। किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रहा है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 12, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय। किस खिलाड़ी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन था? मलूक दास। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी 1904 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। 18, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर अधिकार कर लिया? वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम महामल। किस शासक की पुत्री रजिया सुल्तान थी? इल्तुतमिश की पुत्री। 22, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। 21, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए यह हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? वी.डी. सावरकर। अदरक एवं दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होते थे, इस बात का उल्लेख किसने किया? मार्को पोलो।
किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक। वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मद्रास। 26 मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगस्थनीज के बाद कौन आया? डायोमेकस। सांची स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? सारिपुत्र मोदगल्यायन। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमिनदेई। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 ईस्वी में हुआ था। यह किसके मध्य लड़ा गया? इल्तुतमिश और यल्दीज के मध्य। सभी राष्ट्रों और जातियों के नाम एक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? कान्हो जियांग्रिया। 31 प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशोक घोष किसके समकालीन थे? कनिष्क। अशोक के कुल के कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? 3। मसाला बगीचा की शहर सिटी से संबंधित है? जोधपुर। 34 सल्तनतकालीन प्रशासन में प्रचलित अत्तहियता से क्या ध्वनित होता है? ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। 35 किसे समुद्री तोता की संज्ञा प्रदान की गई थी? कान्हो जियांग्रिया। 36 नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की तरह शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? बराबर की गुफा। 38 किस सल्तनतकालीन शासक ने महेंद्र सूरी, सोम तिलक, राजशेखर एवं भीम जैसे विद्वानों के प्रति अत्यंत उदारता दिखलाई? मोहम्मद बिन तुगलक। 39 में से कौन सल्तनतकालीन प्रशासन में माप के लिए प्रयुक्त होता है? मसाहत। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ वह स्थान किस राज्य में है? मल्ल। किस महायानी बौद्ध लेखक को डॉक्टर स्ट्रेचवात्स्की ने भारत का कांत माना है? धर्मकीर्ति को। 42 मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सल्तनतकालीन कागज उद्योग का विस्तृत विवरण अपने ग्रंथों में दिया है? अमीर खुसरो। 44 किस बौद्ध संस्कृति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? चतुर्थ संहिता। 45 अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा है? 7। 46 कौन सा सल्तनतकालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तानों की सूची में शामिल नहीं करता था? फिरोज शाह तुगलक। 47 अपने दक्षिण भारत अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी वहां के एक शासक से पराजित हुआ था। वह शासक कौन सा था? प्रतापरुद्र द्वितीय। मराठा साम्राज्य में वसूल की गई चौथ का अधिकांश अंश किसे प्राप्त होता था? मराठा सरदार। 49 स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महापरिनिर्वाण के। 50 अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? मास्की का लघु शिलालेख। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।